हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम स्टार्ट करते हैं कम्यूटेटर ऑपरेटर। जो स्टूडेंट्स अभी इस लेक्चर को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले वाले क्वांटम केमिस्ट्री के लेक्चर्स देख के आएंगे तो उनको ये समझने में ईजी होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कम्यूटेटर ऑपरेटर। तो सबसे पहले मैं यही लिखती हूँ कि कम्यूटेटर ऑपरेटर डिफाइंस एज कम्यूटेटर ऑपरेटर डिफाइंस एज क्या करते हैं, ये लिया आपने, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, ए कैप कॉमा बी कैप इक्वल टू आना चाहिए 0। ठीक है, तो मेरे ए और ए कैप मतलब ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर क्या बन जाएगा, मेरा कम्यूटेटर बन जाएगा। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटर के लिए क्या होना चाहिए, जो भी मेरा ऑपरेशन है उसके ऊपर या जो भी सिंबल उसके ऊपर अगर आप कैप लगा देंगे तो वो मेरा क्या बन जाएगा, वो मेरा बन जाएगा ऑपरेटर। ओके, अच्छा इसको कैसे करते हैं, ये होता है ए कैप बी कैप। ठीक है, ये बेसिकली अगर कम्यूटेटर ऑपरेटर अगर आपने ए कैप बी कैप करा है, अच्छा अभी यहाँ पे इसको 0 नहीं लिखते हैं, ये ऐसा ओपन होता है ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। ठीक है, ये बेसिकली अगर आपको किसी भी दो ऑपरेटर दे के रखे, दो ऑपरेटर का आपको क्या करना है, कम्यूटेटर फाइंड आउट करना है, तो आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए माइनस उनकी पोजीशन चेंज कर दीजिए। ओके, अब मैं क्या बोलूँगी, मेरा ऑपरेटर क्या करेगा, कम्यूट करेगा। ठीक है, कम्यूट कब करेगा, अगर ये ऐसा है इक्वल टू 0 आ जाए, और या फिर मेरा क्या हो जाए, ए कैप बी कैप इक्वल टू कितना हो जाए, बी कैप ए कैप, तब भी मेरा क्या होगा, ये सारी क्या है, कम्यूटेटर ऑपरेटर की कंडीशन। कम्यूटेटर ऑपरेटर, ठीक है, कम्यूटेटर ऑपरेटर की कंडीशन है कि ऐसा करने पर क्या आना चाहिए, अगर 0 आ जाता है तो बेसिकली मैं क्या बोलूँगी, मेरा ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर क्या है, कम्यूटेटर है। क्या बोलूँगी, अगर ये आ गया देन मैं क्या बोलूँगी, देन ए कैप एंड बी कैप आर कम्यूटेटर ऑपरेटर, आर कम्यूटेटर ऑपरेटर। क्लियर है। अगर हम इसके डेफिनेशन मैथमेटिकल टर्म में समझना चाहें तो क्या होगा, इट इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, in which if we interchange the position of two positions of two operators and take या तो डायरेक्ट लिखते हैं, पोजीशन ऑफ टू ऑपरेटर्स, interchange the position of two operators and there will be, and if लगा देते हैं, and if there will be no effect on their results, then the corresponding operators are known as commutator operator। ओके, सो ये हमारा क्या हुआ, बेसिक हुआ कि कम्यूटेटर ऑपरेटर क्या होता है। आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आपको पूछा क्या ये दोनों जो ऑपरेटर है कम्यूट कर रहे हैं एक दूसरे को, आपको कुछ भी नहीं करना है, ए बी
मल्टीप्लाई करो दो कम्यूटेटर का, पहले इसको लिया, फिर चेंज करो, इसको लिया और इसको लिया। अगर दोनों का सब्ट्रैक्शन करने पर आंसर 0 आ जाता है तो मैं क्या बोलूँगी कि वो मेरे कम्यूटेटर ऑपरेटर है, कम्यूट करे। ओके, अब पोजीशन चेंज करने से मतलब क्या है, हमें पता है कि देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ ऑपरेटर विदाउट फंक्शन। तो ये कुछ ऐसा होगा, ये आपने लिखा ए बी, ये क्या लिखा, एफ लिखा। ठीक है, सपोज अगर आप x पे अप्लाई करें एफ ऑफ एक्स जो भी, यहाँ पर क्या होगा, ये बी ऑपरेटर, ए ऑपरेटर, एफ। आपको पता है ऑपरेटर्स डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, तो यहाँ पर पहले फंक्शन पे बी ऑपरेटर ऑपरेट होगा, देन ए ऑपरेटर होगा। यहाँ पर फंक्शन पे पहले ए ऑपरेटर ऑपरेट होगा, फिर जो आंसर आएगा उस पर बी ऑपरेटर। अगर ऐसा इंटरचेंज करने पे दोनों आंसर्स मेरे सेम आ जाते तो मैं क्या बोलूँगी, बेसिकली ये क्या है, मेरा कम्यूटेटर ऑपरेटर है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन सपोज यही लिया मैंने, एक ए ऑपरेटर ले लिया मैंने, क्या मैंने सपोज लिया, इसको लिया डी बाई डी एक्स। मैंने बी ऑपरेटर क्या लिया, बी ऑपरेटर ले लिया सपोज डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे के रखा है मैंने, क्या ये दिया है आपको एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं वही बताना है, चेक ए कैप एंड बी कैप commute each other or not, commute each other or not। ठीक है, ये चेक करना है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले LHS वाला साइड ले लेते हैं, क्या है वो, ए कैप बी कैप एफ ऑफ एक्स। सॉल्व करते हैं, ए कैप मेरा कितना है, डी बाई डी एक्स है, बी कैप कितना है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। एक काम करती हूँ, यहाँ पर एक्स क्यूब ले लेती हूँ। ठीक है, क्या है, फंक्शन मेरा है एक्स क्यूब। सॉल्व करूँगी, क्या आएगा, डबल डिफ्रेंसिएशन करना है अंदर वाले का, तो एक बार करा डी बाई डी एक्स, एक बार करूँगी क्या आएगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, एक और बार करूँगी क्या आएगा, एक और बार करूँगी तो डी बाई डी एक्स, पहले इधर कर लेते, डी बाई डी एक्स, अंदर क्या बचा, 3 2 6x, एंड फाइनली लास्ट टाइम इसका करूँगी 6x का कितना आ गया, 6। ठीक है, चल अब यही चीज़ RHS वाले साइड में करते हैं हम, क्या आएगा, बी कैप ए कैप एफ ऑफ एक्स। अब की बार क्या आएगा, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर मेरा बाहर रहेगा, अंदर कौन आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ, अंदर कौन आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन क्या है मेरा एक्स क्यूब। ये लिखा, क्या आएगा यहाँ से, d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज, अंदर क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर। क्लियर है। अब अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम, क्या आएगा, d बाई डी एक्स मैंने बाहर छोड़ा, d बाई डी एक्स कितना करना है, 3x स्क्वायर का करना है। क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर मैं सॉल्व करूँगी इसको आगे, तो d बाई डी एक्स, अंदर कितना बचा, 3 2 6x, और फाइनली इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 6 आ गया। तो आपने देखा मेरा a, अगर मैं b कैप पहले ऑपरेट करती हूँ बाद में a कैप ऑपरेट करती हूँ तब भी मेरा आंसर वही है। अगर मैं पहले a कैप ऑपरेट करती हूँ बाद में b कैप ऑपरेट करती हूँ, मुझे पता है क्योंकि ऑपरेटर डायरेक्शनल है और लेफ्ट टू राइट जाते हैं, फंक्शन के जो लेफ्ट में पहले उसको ऑपरेट करते फिर जो उसके बाद में है उसको ऑपरेट करते। तो मेरा दोनों से आंसर क्या आया, यहाँ पर भी आंसर 6 आया, यहाँ पर भी आंसर 6 आया। तो मैं क्या बोलूँगी, मेरा यहाँ पर a कैप b कैप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बी कैप ए कैप एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सिंस ऐसा हुआ देयरफॉर ए कैप एंड बी कैप कम्यूट ईच अदर। क्लियर है, ये एकदम नॉर्मल सा प्रॉब्लम था। ओके, चलिए एक हमारा टिफर में क्वेश्चन आया हुआ था, क्या आया था, ये टिफर में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या आया था कि चेक वेदर ए कॉमा बी, ए कैप कॉमा बी कैप, और क्या बना के दिया ऐसा
प्लस बना के दिया, ठीक है, प्लस बना के दिया और पूछा चेक वेदर ए बी आर कम्यूटेटर, या तो डायरेक्ट ऐसा लिया और ऐसा भी पूछ सकते हैं, और ए कैप बी कैप आर कम्यूटेटर ऑपरेटर ओवर एडिशन, ठीक है। आपको क्लियरली है उसने प्लस लगा के दिया है, तो आपको पता है कि अब की बार आपको ऑपरेटर में ऑपरेशन कौन सा यूज करना है, प्लस। तो क्या लेंगे, ए कैप बी कैप, इन जनरल जो कम्यूटेटर का हमारा वो होता है फॉर्मूला होता है वो माइनस होता है, लेकिन यहाँ प्लस मेंशन करके दिया है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, बी कैप ए कैप करेंगे। ओके, ये करा हमने, ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वल टू अगर इसको 0 देंगे, ठीक है, सपोज हमने इसको अगर कम्यूट करना है, क्या बोल के रखा है कि चेक वेदर ए कैप बी कैप और ए कैप बी कैप आर कम्यूटेटर ऑपरेटर ओवर एडिशन। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आपको फिर बताना है कि ए कैप बी कैप कम्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको सिंपल 0 के इक्वल करेंगे। अगर 0 के इक्वल करेंगे तो ये क्या जाएगा, ए कैप बी कैप इक्वल टू माइनस बी कैप ए कैप, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अगर जब भी ऐसी सिचुएशन आए ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप के होता है, तो याद रखना ए कैप एंड बी कैप आर एंटी कम्यूटेटर। क्या होंगे भाई, एंटी कम्यूटेटर होंगे, ठीक है। क्या बन जाएंगे, एंटी कम्यूटेटर। मींस अगर आपके पास ए बी इक्वल टू क्या आता है, बी ए कैप इक्वल आता है, तो ये क्या कहलाते हैं, बेसिकली मेरे कम्यूटेटर कहलाएंगे, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, मेरे कम्यूटेटर कहलाएंगे। लेकिन अगर मेरे पास ए कैप बी कैप इक्वल टू माइनस बी कैप ए कैप आ रहा है, तो ये मेरा क्या कहलाएंगे, एंटी कम्यूटेटर। क्या कहलाएंगे, ये एंटी कम्यूटेटर, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स याद रखना। और अगर दोनों नॉट इक्वल आएंगे, ए कैप बी कैप नॉट इक्वल टू बी कैप ए कैप, तो हम क्या बोलेंगे, नॉट अ कम्यूटेटर ऑपरेटर। क्लियर इतना। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर। प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि कम्यूटेटर ऑपरेटर्स आर एंटी सिमेट्रिक इन नेचर, ठीक है। अब वर्ड समझते हैं यहाँ पे, एंटी सिमेट्रिक से मतलब क्या होता है। देखो, एक आता है सिमेट्रिक फंक्शन, एक क्या आता है मेरा, सिमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, एंटी सिमेट्रिक। पहले सिमेट्रिक फंक्शन समझते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप x की वैल्यू फंक्शन में नेगेटिव रखें या फिर x की वैल्यू आप पॉजिटिव रखें, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर मैं क्या करती हूँ, एफ ऑफ 2 रखती हूँ, क्या आ जाएगा मेरा आंसर, 2 का स्क्वायर 4। अगर यहाँ पर मैं एफ ऑफ माइनस 2 रखती हूँ, माइनस 2 का भी स्क्वायर में माइनस माइनस प्लस हो जाता है 4। तो यहाँ पर ऐसे टाइप के जब आप जो वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू माइनस में रखे या प्लस में रखे, हमेशा आपको प्लस में आंसर मिलेगा। इसको बोलते हैं हम क्या, सिमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। क्या होगा भाई, सिमेट्रिक फंक्शन। इनके ग्राफ कैसे रहेंगे, ये इसका ग्राफ ऐसा। आप यहाँ पर क्या है, 1
2 3, यहाँ -1 -2। देखो x की वैल्यू आप प्लस भी रख रहे हो और माइनस भी रख रहे हो, लेकिन आपकी y की वैल्यू हमेशा क्या मिल रही है, प्लस में। 1 2 3 4, ये क्या कहलाएगा मेरा, ये कहलाएगा मेरा बेसिकली सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। अगर इसी में ही मैं बात करूं एंटी सिमेट्रिक फंक्शन की, किसकी बात करूं, एंटी सिमेट्रिक फंक्शन। एंटी सिमेट्रिक फंक्शन, एंटी सिमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या आएगा आपका, एफ ऑफ एक्स आएगा, लेकिन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स। मीन्स जब आप एक्स की पॉजिटिव वैल्यू रखते हो तो पॉजिटिव मिलेगा फंक्शन, लेकिन अब जब नेगेटिव वैल्यू रखते हो तो फंक्शन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब लेती हूँ, तो अगर आप यहाँ पे x की जगह पर -2 रखेंगे तो ये कितना बन गया, -8, और x की जगह पर 2 रखेंगे तो ये कितना बन गया, +8। मीन्स माइनस रखा तो माइनस में आंसर, प्लस रखा तो प्लस में आंसर। ठीक है। ये वाले ग्राफ जनरली कैसे होंगे, अगर आपने क्या रखा है, x की वैल्यू माइनस रखी तो क्या आ रहा है मेरा, मतलब जो फंक्शन की वैल्यू वो भी माइनस में आ रही है। ठीक है। ये वाले क्वाड्रेंट जो होता है, यहाँ पर मेरी दोनों वैल्यू माइनस, तो ये कुछ ऐसे करके ऐसे बन जाएगा। ठीक है। ये कुछ ग्राफ ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू अगर आपने प्लस रखी, ये देखो प्लस रखी तो y की भी क्या आई, प्लस आई। x की वैल्यू आपने क्या रखी, माइनस रखी, तो y की वैल्यू भी क्या आई, माइनस है। तो बेसिकली ये मेरे डिफरेंस हुआ सिमेट्रिक फंक्शन और एंटी सिमेट्रिक फंक्शन का। मैंने यहाँ क्या बोला कि कम्यूटेटर ऑपरेटर्स आर एंटी सिमेट्रिक इन नेचर। अब यही चीज़ का यूज मैं क्या कर दूंगी, ऑपरेटर में कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या लिखती हूँ ऑपरेटर के लिए, ए कैप ऑपरेटर, ए कैप बी कैप स्क्वायर ब्रैकेट में, ये क्या बन जाता है मेरा, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। अगर आपके पास यहाँ पर कोई साइन नहीं लगा के दिया है तो बाय डिफॉल्ट कम्यूटेटर में माइनस ही आता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इसको अपने को निकालना है, ओपन करना है बाहर, बाहर कैसे ओपन करूँगी, अगर मैं क्या करूँ, इनके बेसिकली साइन चेंज करूँ। क्या करा मैंने, बी कैप ए कैप करा, क्या करा, और यहाँ से माइनस साइन सपोज बाहर निकाला, ए कैप माइनस साइन बाहर निकाला, तो अंदर क्या हो गया, ये ए कैप बी कैप, ऐसे लिखना पड़ेगा। अगेन अगर मुझे फिर से इसको वही लेकर आना है वैसा का वैसा, तो क्या करूँगी मैं, चाहो तो इसमें एक माइनस बाहर से देना पड़ेगा, एक अंदर से रहेगा। अच्छा काम करते हैं, ये ऐसा रहा, माइनस माइनस, और ये क्या बन जाएगा, ए बी ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। ठीक है, दिखती सी बात है। यहाँ पर अगर ये प्लस में आ रही क्वांटिटी, तो अगर आप दो बार माइनस माइनस लगाएंगे तब जाके ये क्या होगा कि अगर आप इसकी वैल्यू माइनस में रिपोर्ट करते हैं तो ओवरऑल आंसर भी क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। इसका मतलब क्या है, ये याद रखना, जो मेरा कम्यूटेटर ऑपरेटर है वो क्या है, एंटी सिमेट्रिक इन नेचर है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है। मैंने पोजीशन माइनस साइन बाहर निकाल के देखा, माइनस साइन बाहर निकाला तो माइनस, यहाँ पे पोजीशन चेंज होने लगी, तो फिर क्या करना पड़ेगा, माइनस ऑफ माइनस करूंगी तब एग्जैक्टली मुझे यही मिल जाएगा। और ये कंडीशन कैसी हो गई फिर कि एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स रखेंगे तो आंसर काय में आएगा, मेरा आंसर आएगा बेसिकली माइनस एक्स में। आया समझ में, ये कैसे टाइप की कंडीशन हुई, एफ ऑफ माइनस एक्स रखा अपन ने तो क्या आएगा, माइनस एक्स, और एफ ऑफ एक्स रखा तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। मतलब जो भी अपना फंक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट आगे अपन देखते हैं इसकी क्या सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज लीनियरिटी इन कम्यूटेटर। सेकेंड क्या आएगी, लीनियरिटी, लीनियरिटी इन कम्यूटेटर। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है ए कॉमा बी प्लस सी, ए कैप बी कैप सी कैप। ठीक है, ये पहला दिया, ये किसके बराबर होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको करना है ए कैप कॉमा बी कैप ब्रैकेट क्लोज प्लस क्या आ जाएगा, ए कैप कॉमा सी कैप। ये क्या हो गई, मेरी लीनियरिटी की प्रॉपर्टी है बेसिकली
क्या आ जाएगा, एक बार इसको इसके साथ लिखो, जो भी साइन दिया उसको बीच में लगा के फिर इसको इसके साथ लिखो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी क्या दिया है, ए कैप बी कैप कॉमा सी कैप, इसको कैसे करेंगे, इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, ए कैप कॉमा सी कैप प्लस ये कितना आ जाएगा, बी कैप कॉमा सी कैप, ठीक है। ये क्या हो गई, बेसिकली मेरी दो प्रॉपर्टीज हो गई। थर्ड देखते हैं, अगर आपको दो दो एक साथ दे दिए, यहाँ दिया ए कैप प्लस बी कैप कॉमा सी कैप प्लस डी कैप, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप करेंगे ए कैप कॉमा सी कैप करा प्लस फिर क्या आएगा, ए कैप कॉमा डी कैप, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, बी कैप कॉमा सी कैप प्लस आ जाएगा बी कैप कॉमा डी कैप। जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में करते थे ठीक वैसे ही ए को पहले पूरा, ए को पहले सी के साथ ले जाओ, ए को फिर डी के साथ, बी को सी के साथ, बी को डी के साथ। यहाँ पर जो साइन लगा है उसका याद रखना, प्लस लगा है तो बीच में प्लस लगाओ और क्या होगा, कॉमा लग के ये एक कम्यूटेटर बन गया प्लस दूसरा कम्यूटेटर प्लस तीसरा कम्यूटेटर, ओके। चलिए इसी में हम नेक्स्ट देखते हैं, अभी यहाँ पर 3 का देखते हैं। अगर सपोज आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए, ए कॉमा बी प्लस सी प्लस डी, कुछ भी नहीं करना है, वैसे वैसे ही होगा, ए कॉमा बी कम्यूटेटर प्लस क्या आ जाएगा, ए कॉमा सी कम्यूटेटर प्लस ए कॉमा डी का कम्यूटेटर। क्लियर है, इतना आया समझ में। अभी हम आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, ओके। चलो अभी तो एक नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द कम्यूटेटर, फाइंड द कम्यूटेटर फॉर द फॉलोइंग, फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। जिसमें सबसे पहला आपको दे के रखा है कम्यूटेटर निकालना है डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का, ठीक है। कैसे करेंगे, हमको पता है ये एक ऑपरेटर मान लो, ये दूसरा ऑपरेटर। अब जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको कैप लगा हुआ मिले, आपको पता है कम्यूटेटर के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा होता है और दो ऑपरेटर कॉमा से सेपरेट होते। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अपने मन से अगर उसने फंक्शन लगा के नहीं दिया तो ये फंक्शन मानोगे। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो क्या करते थे, डी बाई डी एक्स करते थे, इसके आगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा और साथ में क्या आएगा, मेरा एफ आएगा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर और एफ को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या होगा, अच्छा साथ में ये कैसे करा मैंने, ये कुछ ऐसे करा, सपोज ये आ गया मेरा ए कैप बी कैप और ये क्या था, फंक्शन था। इसको मैं कैसे लिखती थी, इसको मैं लिखती थी ए कैप बी कैप फंक्शन माइनस, काम करते, हाँ इसको कैसे लिखती थी, सपोज ए कैप और ये बी कैप रहता था, मैंने बोला था आपको यहाँ फंक्शन लिखना ज़रूरी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए कैप बी कैप फंक्शन माइनस बी कैप ए कैप और फंक्शन। ये कुछ इसी फॉर्म में मैंने लिख रखा है यहाँ पर। फंक्शन यहाँ पे गिवन नहीं था तो मैंने अपने मन से फंक्शन लिया। तो ए कैप यहाँ पे क्या है, डी बाई डी एक्स, बी क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, बी कैप का एफ में तो पहले एक्स स्क्वायर एफ मल्टीप्लाई में हो गया, ये आ गया, माइनस अब क्या लिखूंगी, एक्स स्क्वायर लिखूंगी और क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स किसके साथ आ जाएगा, एफ के साथ आ जाएगा, क्योंकि अब बी वाले को एज इट इज लिखना है और जो मेरा ए कैप ऑपरेटर है वो फंक्शन पे लगेगा, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ से, डी बाई डी एक्स, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, दो फंक्शन है एक्स स्क्वायर और एफ, ऑब्वियसली हमको एफ जो फंक्शन मानेंगे वो ऐसा होना चाहिए जो कि वेरिएबल एक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, वेरिएबल एक्स के टर्म्स में वो फंक्शन होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर रखा डी एफ बाई डी एक्स प्लस सेकेंड टाइम में क्या करूंगी, एफ को रखूंगी और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ गया, एक्स स्क्वायर डी एफ बाई डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी एफ बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आ गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एफ बाई डी एक्स। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे
आंसर क्या आ जाएगा मेरा 2xf। अब हमारे पास f तो कोई फंक्शन था जो गिवन तो था नहीं, तो आंसर बेसिकली क्या रिपोर्ट कर दूंगी मैं, आंसर आएगा 2x। क्योंकि हो सकता आपने फंक्शन f माना हो, किसी ने g मान लिया हो, किसी ने h मान लिया हो, तो अलग अलग वेरिएबल आएंगे, बट आंसर हमको एट लास्ट 2x में रिपोर्ट करना होगा। ओके चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सेकंड आपको सपोज देके रखा है क्या, कम्यूटेटर फाइंड आउट करना है d बाई डी एक्स एक्स क्यूब का। सेम वही स्टार्ट करते हैं, क्या होगा, d बाई डी एक्स के साथ मैं क्या ले लूँ यहाँ पर, ये लिखा d बाई डी एक्स एक्स क्यूब, यहाँ लिया फंक्शन। क्या होगा स्टार्ट करते हैं, पहले मैंने क्या करा d बाई डी एक्स क्या होगा एक्स क्यूब और f को लिया, माइनस क्या आएगा, माइनस करने पे क्या आ जाएगा, अब मैं एक्स क्यूब को रखूंगी और d बाई डी एक्स किस पे लगा दूंगी, f पे लगा दूंगी। सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या आएगा d बाई डी एक्स, सपोज f को रखा, एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन प्लस क्या करा, एक्स क्यूब को रखा डी एफ बाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब डी एफ बाई डी एक्स। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ गया मेरे पास f 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डी एफ बाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब डी एफ बाई डी एक्स। अगेन ये क्या होंगे, कैंसिल हो गए ये दोनों, क्या बचा 3x स्क्वायर f, क्या आ गया फाइनल यहाँ से 3x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक जनरल फॉर्मूला मिला। अब आपको बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूले आपको याद करना है। क्या, अगर आप d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n, कुछ भी हो, पावर एक्स क्यूब हो, एक्स स्क्वायर हो, कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा, यहाँ से आपके पास आंसर आएगा n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। सिंपल आपको x टू दी पावर n का डिफ्रेंसिएशन करना है, इसको याद कर लो। देखो जैसे यहाँ पे क्या था d बाई डी एक्स एक्स क्यूब, डायरेक्ट आंसर क्या आया, n क्या था 3 माइनस 1 करा एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा 3x स्क्वायर डायरेक्ट। ओके चलिए इसके आगे मैं यहाँ पर ये एक फॉर्मूला हो गया मेरा, यहाँ से कंक्लूजन ये निकला। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, यहाँ से एक फॉर्मूला निकल गया। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड, देखते हैं, मैंने थर्ड दिया माइनस एक्स की पावर 4, क्या आएगा x की पावर 4 आगे दिया और d बाई डी एक्स अब की बार पीछे दिया। क्या होगा, पहले तो सबसे पहले फंक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑपरेटर इज मीनिंगलेस विदाउट फंक्शन। फंक्शन अज्यूम करा, क्या होगा यहाँ से x की पावर 4 करा, क्या आएगा डी एफ बाई डी एक्स प्लस क्या आता है, माइनस आता है, माइनस करा, फिर क्या लिखाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा d बाई डी एक्स, साथ में क्या आ जाएगा x की पावर 4 और f। क्या करूँगी यहाँ से, x की पावर 4 तो एज इट इज़ रहेगा, डी एफ बाई डी एक्स भी एज इट इज़, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा तो माइनस, चाहो तो बाहर निकाल लो, अंदर क्या करेंगे d बाई डी एक्स, f बाहर निकाला x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 बाहर निकाला डी एफ बाई डी एक्स। क्या होगा यहाँ से x की पावर 4 डी एफ बाई डी एक्स माइनस, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा डिफ्रेंसिएशन करेंगे, कितना आएगा 4x क्यूब प्लस ये कितना आ गया x की पावर 4 डी एफ बाई डी एक्स। क्लियर है, इसको ब्रैकेट को अब ओपन करके माइनस साइन अंदर ले जाते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस 4x क्यूब f माइनस x की पावर 4 डी एफ बाई डी एक्स, ये आपस में कैंसिल हो गए, क्या बचा यहाँ से माइनस 4x क्यूब f, फाइनल देखेंगे तो माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से क्या हमने कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन ये कि अगर आपने x टू दी पावर n आगे लिया और d बाई डी एक्स पीछे लिया तो अभी भी आंसर वही आएगा, बस क्या होगा आगे माइनस लगेगा, क्या लगेगा आगे माइनस लग जाएगा, किसमें, वही डिफ्रेंसिएशन करो x टू दी पावर n का माइनस n, x टू दी पावर n माइनस 1, बट क्या लगाना पड़ेगा आपको, माइनस लगाना पड़ेगा अगर x टू दी पावर n क्या है आगे है।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं, अब हम फिफ्थ देखते हैं। क्या दिया कम्यूटेटर में मैंने, एक्स स्क्वायर, साथ में क्या दिया, पी एक्स। ठीक है, पी एक्स बेसिकली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पी एक्स मोमेंटम का ऑपरेटर है। ठीक है, अगर कैप नहीं भी लगा है फिर भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू माइनस आई एच कट डो बाई डो एक्स। क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर पी एक्स करा, यहाँ पर क्या होगा, अगेन फंक्शन लेना पड़ेगा। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर करा, साथ में क्या आ जाएगा, पी एक्स और एफ करा, माइनस क्या करेंगे, पी एक्स करा, एक्स और एफ आ गया। ठीक है, यहाँ पर पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर पी एक्स का वैल्यू कितना होता है, माइनस आई एच कट डो बाय डो एक्स, क्या आ जाएगा, एफ, माइनस यहाँ क्या आएगा, माइनस आई एच कट डो बाय डो एक्स। इसको चाहो तो ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि माइनस साइन गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स एफ और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, ये पूरा आगे ले लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर आई कट आई एच कट, यहाँ क्या बच गया, डो एफ बाय डो एक्स, माइनस ये भी बाहर ले लेते हैं, प्लस आई एच कट बचा, अंदर क्या बचा, डो बाय डो एक्स, एक्स और एफ। अगेन फंक्शन भी जो हमने एज्यूम करा है वो भी फंक्शन ऑफ एक्स ही है और एक्स भी गिवन है। क्या लगेगा, अगेन यहाँ लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल, डो एफ बाय डो एक्स प्लस आई एच कट। क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो x को रखा, फर्स्ट फंक्शन को रखा, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकेंड फंक्शन को रखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। क्लियर है? यहाँ से आंसर क्या आया मेरे पास, यहाँ से आंसर आया, वहीं आगे रिपोर्ट कर देती हूँ, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आई एच का डो बाय डो एक्स, डो एफ बाय डो एक्स। काम करते हैं, स्पेस कम है, फाइनल आंसर रिपोर्ट करती हूँ मैं, कितना आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर आई एच कट डो एफ बाय डो एक्स प्लस आई एच कट एक्स डो एफ बाय डो एक्स, अंदर क्या होगा, प्लस आई एच कट एफ डो एक्स बाय, ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल होके 1 आ गया, तो क्या बचा, बस अकेला एफ बचा। अब क्या होगा ना, यहाँ पर ये यहाँ पर मेरा बेसिकली एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, तो ये भी एक्स स्क्वायर आएगा, फिर ये कैंसिल नहीं होगा यहाँ पर। अगर इसका करेंगे तो एफ रखाएगा और डो स्क्वायर एक्स बाय डो एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2x। क्लियर है? अब यहाँ से हम ये वाली चीज़ दोनों कैंसिल हो गई, एक जैसा बचा, तो बेसिकली मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, वहाँ से फाइनल आंसर आ गया मेरे पास आई एच का 2x f। अच्छे से लिख दूँ तो 2 कितना आ जाएगा, अगर अच्छे से लिखा मैंने तो 2 आई एच कट और ये हो गया x। क्या आ गया, ये 2 आई एच कट और x, ये क्या आ गया, बेसिकली मेरा फाइनल आंसर आ गया, कितना आ गया, आई एच कट 2x। ठीक है, ऐसे ही आप अगर एक्स क्यूब का करेंगे तो एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा, आई एच कट 3x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसका जनरल फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ। जनरल फॉर्मूला क्या निकल के आया, इसमें आपको सबसे पहली बात तो x आगे लेंगे और px पीछे होगा, क्या आ जाएगा, यहाँ से आई एच कट लिखना है n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, x टू द पावर n आगे है, आपको आई एच कट लगा के अगेन डिफ्रेंसिएशन करना है x टू द पावर n का। क्लियरली है? सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक और देखते हैं, 6th। अब क्या कर रही हूँ मैं, px आगे लिया मैंने और क्या लिया, x स्क्वायर को पीछे लिया। ठीक है, क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हुआ मेरा px x स्क्वायर और ये क्या लगाया, f लगाया, क्या आएगा, सबसे पहले मैंने px को रखा, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर f माइनस
एक्स स्क्वायर को आगे रखा और ये क्या आ जाएगा पी एक्स एफ। हमें पता है पी एक्स का वैल्यू माइनस आई एच का डो बाई डो एक्स एक्स स्क्वायर एफ माइनस एक्स स्क्वायर आई एच कट ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं माइनस आई एच कट डो बाय डो एक्स एफ रखा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा माइनस आई एच कट, इसका क्या होगा अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लग के क्या हो जाएगा एफ को रखा डो एक्स स्क्वायर बाय डो एक्स प्लस क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को रखा डो एफ बाय डो एक्स क्लोज। यहाँ क्या होगा माइनस, इसको क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे इसको क्या लिख सकते हैं आई एच कट, अच्छा डायरेक्ट निकाल देती हूँ आई एच कट एक्स स्क्वायर डो बाय डो एक्स ऑफ एफ। क्लियर है, यहाँ पर से क्या आएगा अंदर ले जाती हूँ माइनस आई एच कट एफ डो, इसको करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x प्लस माइनस में आएगा ये माइनस आई एच कट एक्स स्क्वायर डो एफ बाई डो एक्स। क्लियर है, प्लस क्या आएगा आई एच कट एक्स स्क्वायर डो एफ बाई डो एक्स। क्लियर है, अगेन ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया माइनस आई एच कट 2x एफ, एफ हटा देंगे तो माइनस आई एच कट 2x। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अगर मेरा क्या होगा कम्यूटेटर में px अगर आगे होगा, px आगे है और x क्या है अगर पीछे है तो आंसर माइनस में आएगा आई एच कट एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, आया समझ में। अब लास्ट बचा है हमारा, अगर दोनों में क्या देके रखा हो, दोनों में सपोज 7th बात करूं मैं x टू दी पावर n देके रखा है, p x टू दी पावर b क्या देके रखा है। अच्छा एक और चीज देखते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन करा है हम इसको एक और तरीके से कर सकते थे, कौन सा, जिसमें आपको क्या देके रखा है सपोज ये देके रखा है एक्स स्क्वायर पी एक्स, इसको लीनियर अच्छा अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी नहीं करी है। ठीक है, एक पहले ये सारे जनरल फॉर्मूलेज लिख लेते हैं, सारे हमारे क्या बन गए फॉर्मूलाज, एक लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले क्या आया मेरा सबसे पहले मैंने क्या करा था d बाई डी एक्स, अगर x टू दी पावर n है तो आंसर क्या आएगा n x टू दी पावर n माइनस 1। दूसरा रहेगा तो x टू दी पावर n d बाई डी एक्स क्या आ जाएगा माइनस n x टू दी पावर n माइनस 1। थर्ड अगर यहाँ पर रहेगा क्या x टू दी पावर n p x, ये आएगा आई एच कट n x n माइनस 1। फोर्थ अगर पी एक्स आगे है और x टू दी पावर n पीछे है तो माइनस आई एच कट n x टू दी पावर n माइनस 1। फिफ्थ अगर x टू दी पावर भी n है, पी एक्स टू दी पावर n है तो क्या आ जाएगा यहाँ से आएगा आई एच कट n x टू दी पावर n माइनस 1 और क्या आएगा साथ में फिर से n p x टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, आपको क्या करना होगा पी एक्स टू दी पावर n के लिए भी सॉल्व करना होगा और इसके लिए भी सॉल्व करना होगा अगर दोनों की पावर देके रखी है तो। क्लियर है, ठीक है, क्या आ जाएगा आई एच कट ऐसा, अगर ऐसा आ रहा है तो ये ऐसा वाला लिखने का मत सोचना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली फिफ्थ में मैं ये और कर सकती हूँ कि x है और p x टू दी पावर n है तो ये बेसिक ये ज़रूर आप लिख सकते हैं n p x टू दी पावर n माइनस 1। लेकिन ये वाला क्या होगा मेरा गलत हो जाएगा, ये वाले को आपको प्रॉपर सॉल्व करना ही आना चाहिए। अब सॉल्व करने के लिए हम इसकी कौन सी आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, थर्ड वाली, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी इन कम्यूटेटर ऑपरेटर। थर्ड वाली मेरी बेसिकली क्या है डिस्ट्रीब्यूटिविटी इन कम्यूटेटर ऑपरेटर
ऑपरेटर। क्लियर है? कैसे होगा? देखो पहला आएगा, आपको देके रखा है ए कैप कॉमा बी कैप सी कैप। अब की बार ऐसा रहेगा, कैसे आएगा? ये आएगा ए कैप कॉमा बी कैप, और देखो सी कैप अगर पीछे है तो सी कैप पीछे आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा? यहाँ आएगा प्लस। अब की बार क्या आएगा? फिर से यहाँ पर बी कैप क्या है? अगर बी कैप आगे है तो यहाँ पर क्या होगा? बी कैप को आपको पहले आगे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा फिर? बी कैप और ये ए कैप और सी कैप का कम्यूटेटर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब की बार क्या लिखा है? ए कैप बी कैप कॉमा सी कैप। कैसे करेंगे इसको? ए कैप कॉमा सी कैप आ गया, बी कैप मेरा बाद में ही लिखा हुआ था तो उसको बाद में लिख दो, प्लस, लेकिन यहाँ पर ए कैप पहले है तो ए कैप पहले लिखाएगा, फिर क्या आएगा मेरा? बी कैप कॉमा सी कैप, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है किसको पहले लिखना है किसको बाद में, क्योंकि आपको पता है ऑपरेटर जो लेफ्ट साइड से ऑपरेट होगा तो यहाँ पर पहले बी कैप को ऑपरेट करवाना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे पहले बी कैप सी कैप ऑपरेट होगा फंक्शन पे, फिर ए कैप ऑपरेट होगा। क्लियर है? चलो तो इसी का ही एग्जांपल हम देखते हैं। आपने क्या करा था? ये वाले क्वेश्चन को नॉर्मल कम्यूटेटर लगा के सॉल्व किया था। हम इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप इसको लिख लो एक्स डॉट एक्स, ठीक है, एक्स डॉट एक्स लिखा, कॉमा ये क्या हो गया? पी एक्स हो गया, ये ऐसा आ गया। अब देखो ये हमारी क्या हो गई? ऐसी टाइप की, ये वाली सेकंड वाली बेसिकली सेकंड वाले टाइप का दिख रहा है ये। ए कैप बी कैप कॉमा सी कैप, ए कैप बी कैप कॉमा सी कैप, तीन ऑपरेटर आ गए। क्या कर सकते हैं? इसको ओपन करते हैं। ओपन में क्या करते थे? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कम्यूटेटर करते थे। एक्स पी एक्स, साथ में क्या आ जाएगा? एक्स पीछे के साइड आएगा, प्लस एक एक्स आगे के साइड आएगा, क्योंकि अभी इसके लिए लिख रहे हैं। ये कितना आ जाएगा? एक्स पी एक्स। क्लियर है? एक्स पी एक्स का क्या आ जाएगा आंसर? एक्स पी एक्स का कितना आएगा? आई एच कट आएगा, और साथ में इसका क्या आएगा? आई एच कट एक्स, प्लस इसका कितना आएगा? इसका भी एक्स आएगा, और ये कितना आ जाएगा? आई एच कट। कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से? 2 आई एच कट एक्स, ठीक है। और अगर आपको याद है तो एक्स स्क्वायर पी एक्स का मैंने क्या लिखवाया था? अगर आपको अभी याद है तो हमने अभी यहाँ फॉर्मूला लिखा है कि x टू दी पावर n पी एक्स का क्या था? आई एच कट n x टू दी पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे 2 था n की वैल्यू, तो आई एच कट 2 x टू दी पावर 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा? x की पावर 1, तो कितना आया? 2x आया। और अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव वाली मेथड से सॉल्व करा तब भी मेरा आंसर क्या आया? ये आया, ठीक है। ये तो हम दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला। इसको हमको बेसिकली इसी से सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने जो आपको बोला था ना, अगर x टू दी पावर n आ गया, p x टू दी पावर n आ गया, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आई एच कट लिख दिया और साथ में इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि इसका कोई जनरल फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं। ओके, क्या करेंगे? इसको ओपन कर ले, एक्स एक्स कॉमा पी एक्स। एक काम करते हैं, पी एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने देते, क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव की आइडेंटिटी बेसिकली 3 ऑपरेटर में, तो इसको एक्सपांड करेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ से? एक्स कॉमा पी एक्स स्क्वायर आ गया, ये एक्स मैंने बाहर लगा दिया, प्लस एक्स आगे लगेगा एक बार, और ये क्या आ जाएगा? एक्स कॉमा पी एक्स का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पर हम चाहो तो डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स पी एक्स स्क्वायर का। अभी हमने देखा था क्या आएगा? आई एच कट 2 पी एक्स, ये आ जाएगा। साथ में क्या होगा? एक्स पी एक्स टू दी पावर एन का एन, पी एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 वो लगा देंगे, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स लिखा, और क्या आ जाएगा? यहाँ से करेंगे तो आई एच कट, ये भी कितना आ जाएगा? 2 पी एक्स। क्लियर है? अब अपने पास क्या बचा? अच्छा, कोई भी इसको ऐड करके 4 आई एच कट पी एक्स एक्स नहीं लिख सकता, क्योंकि याद रखना ये वाला x ये पी एक्स के बाद है, और ये वाला जो x है वो पी एक्स के पहले। और अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे? पी एक्स की वैल्यू पुट करें, ठीक है। क्या था मेरे पास? क्या बचा था? आई एच कट, क्या आया था यहाँ पर? आई एच कट 2 पी एक्स और x था, प्लस वहाँ क्या था? एक्स आई एच कट, कितना बचा था? आई एच कट,
और ये कितना था 2px। हम इनको ऐड करके नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसको और एक बार मैं अरेंज कर देती हूँ। 2i कट बाहर करा मैंने, कितना आया px x, प्लस यहाँ पर भी क्या करा 2i कट बाहर करा x, और क्या बचा px। याद रखना ये ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑपरेटर के साथ यहाँ पर पूरे टाइम क्या लगा हुआ है, एक फंक्शन लगा है, ठीक है। ये ऐसे करा, ये ऐसे करा, फंक्शन बाहर लगा देती हूँ। यहाँ पर भी ऐसे करा, ऐसे करा, और ये फंक्शन लगा हुआ है मेरा, ठीक है। तो अभी क्या करूँगी, अब जो मेरा वो फंक्शन है उस फंक्शन को मुझे लेकर चलना होगा। ये फंक्शन लिया, यहाँ पर भी क्या करा, ये फंक्शन लिया। अब क्या करूँगी, इस फंक्शन को अंदर मल्टीप्लाई में लेती हूँ, तो ये क्या बन गया px, और ये क्या आ जाएगा xf आएगा, प्लस यहाँ कोई दिक्कत नहीं है 2i कट x, और यहाँ px के साथ अकेला f आया। अब क्या करूँगी, px की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगी, कितनी आएगी -i कट डो बाय डो x, ये क्या बचा x कॉमा x डॉट f, प्लस यहाँ कितना है 2i कट x माइनस i कट डो बाय डो x ऑफ f। क्लियर है? यहाँ से इसको बाहर निकाला, कितना आ गया 2, माइनस का 2 बाहर ले लिया, i कट का स्क्वायर, इसमें करेंगे तो डो बाय डो x f, x आ गया, क्या आएगा प्लस x को रखा इसका डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट टाइम में f को रखा, डो बाय डो x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर करेंगे तो -2 बाहर, i कट का स्क्वायर, x आ गया, ये कितना आ गया डो f बाय डो x। क्लियर है? देखो अब मैंने पहले ही बताया था आयोटा इक्वल्स टू होता है -1 का रूट, तो आई स्क्वायर कितना आ जाता है, आई स्क्वायर आ जाता है -1। तो यहाँ पर करूँगी कितना है -2 आई स्क्वायर, और क्या आ गया h कट का स्क्वायर, ये कितना आ गया x डो f बाय डो x, यहाँ पर कितना आ जाएगा -2, अगेन करूँगी आई स्क्वायर, h कट का स्क्वायर, साथ में कितना आ जाएगा f, लास्ट में कितना आया -2 आई का स्क्वायर, h कट का स्क्वायर, x डो f बाय डो x। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में क्या करेंगे, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2h कट स्क्वायर x डो f बाय डो x। क्लियर है? अगेन आई स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, तो 2h कट स्क्वायर f। क्लियर है? लास्ट वाले में भी क्या होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस 2h कट स्क्वायर x डो f बाय डो x। क्लियर है? तो यहाँ से मेरा सारा सब कुछ प्लस में ही आ रहा है, तो कितना आ गया, यहाँ से आंसर आ जाएगा 4h कट स्क्वायर x, कितना आया डो बाय डो x, f को बाहर निकाल दूंगी, प्लस 2h कट स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया अंदर f। ठीक है, तो आपने देखा होगा यहाँ से आंसर मेरा क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट आ रहा है। वो नहीं आ रहा है कि आपने दोनों का क्या करा, डिफरेंशिएशन करके लिख दिया और फाइनल आंसर, कंप्लीटली डिफरेंट आ रहा है। आपको पूरा इसको सॉल्व इतना बड़ा कैसे करना होगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड लगाओ पहले, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड लगाने के बाद अपना जैसे अपन नॉर्मल कम्यूटेटर सॉल्व करते हैं वो सॉल्व करो, और याद रखना प्रोडक्ट रूल लगाना मत भूलना डिफरेंशिएशन में। हम जो ये फंक्शन अज्यूम करते वो फंक्शन एक्स का ही मानते, कुछ भी मान लो, सपोज एक्स स्क्वायर मान लिया, एक्स क्यूब मान लिया, अब अपन मन से तो ऐसे मानते उसको क्या ले लेते एफ ले लेते, तो एफ के रिस्पेक्ट में हमको क्या होता है पूरे बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो अगर एक्स और एफ साथ में आते तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना बहुत ज़रूरी। क्लियर है? तो यहाँ तक मेरा क्या हुआ, हमने बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज मेरी क्या करी, कम्यूटेटर की कर ली। फोर्थ प्रॉपर्टी करते हैं कम्यूटेटर की, दैट इज कम्यूटेटर ऑपरेटर commute with itself and its power, commute with itself and its power, मतलब क्या है इसका
कि अगर आपने ए कैप को ए कैप के साथ क्या करा, कम्यूट करवाया, तो इसका आंसर 0 आएगा, ये कम्यूटेटर। सिमिलरली आपने ए कैप को ए कैप स्क्वायर के साथ करवाया, यहाँ भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो इन जनरल ए कैप, अगर ए कैप की पावर n कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कम्यूटेटर निकालने को दिया px और kx। हमें बताए दोनों ऑपरेटर कौन से हैं? ये क्या है, मोमेंटम का ऑपरेटर है। ये क्या है, बेसिकली मोमेंटम का ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है। और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है। रिवीजन के लिए मैं बता रही हूँ, इसकी वैल्यू क्या थी, माइनस आई एच कट डो बाय डो एक्स, इसकी वैल्यू माइनस एच कट स्क्वायर डो स्क्वायर बाय डो एक्स स्क्वायर। बट अब गलती से भी कोई ये वैल्यूज पुट करके सॉल्व करने का ट्राई मत करना। क्यों? क्योंकि हमें पता है इसको ये भी हो सकता है, या फिर इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं पी एक्स स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर, ये दोनों हो सकते हैं। और ये क्या है, बेसिकली मोमेंटम का ऑपरेटर। हम क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख देते हैं पी एक्स, और ये क्या आ जाएगा, पी एक्स स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। कम्यूटेटर में से आप कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर क्या बचा, पी एक्स कॉमा पी एक्स स्क्वायर। सीधे आप आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं 1/2m इंटू 0, दैट इज 0। क्यों? क्योंकि अभी लिखवाया कम्यूटेटर उसके साथ और उसकी किसी भी पावर के साथ क्या करता है, कम्यूट करता है, तो आंसर क्या आएगा, 0। दैट इज पी एक्स और पी एक्स स्क्वायर हमने इस फॉर्म में करा, कितना ईजिली हो गया। अगर आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम, फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या है फोर्थ प्रॉपर्टी, बेसिकली मेरी अ लीनियर ऑपरेटर, अ लीनियर ऑपरेटर, अ लीनियर ऑपरेटर ऑलवेज कम्यूट विथ स्केलर क्वांटिटी, विथ स्केलर क्वांटिटी। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। ए कैप मैंने क्या करा, कोई लीनियर ऑपरेटर लिया है, ऑलरेडी मैं लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ लीनियर ऑपरेटर क्या होते हैं। और ये क्या लिया मैंने, कोई स्केलर लिया, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या ली, कोई स्केलर क्वांटिटी ली। मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर आप ए कैप और ए करेंगे, सपोज यहाँ फंक्शन अब की बार मैंने साई ले लिया, मैं पहली बता चुकी हूँ साई फाई एफ, जो फंक्शन मानना है आप मान सकते हैं। इसको सॉल्व करूंगी, क्या आएगा, ए कैप ए साई माइनस ए आगे लिया, ये क्या आ जाएगा, ए कैप, ये इसके साथ लिया, अभी पोजीशन चेंज, ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या होता है, हम ऑलरेडी ए कैप कैसा है, लीनियर ऑपरेटर है। लीनियर ऑपरेटर के लिए मैंने पहली कंडीशन बताई थी कि ए कैप जब सी ऑफ एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई होता है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है और मेरा ऑपरेटर सिर्फ फंक्शन पे अप्लाई होता है। ये क्या है, बेसिकली कंडीशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर, कंडीशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर। इसलिए वहाँ क्लियरली मेंशन है कि लीनियर ऑपरेटर का स्केलर के साथ कम्यूट करता है। लीनियर मतलब अगर ये आपका कोई फंक्शन है, फॉर एग्जांपल सी एफ ऑफ एक्स का मतलब 4x स्क्वायर ले लिया, तो 4 वहाँ कांस्टेंट हुआ और x स्क्वायर क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स हो गया। तो आप 4 बाहर निकाल देंगे और सिर्फ ऑपरेटर मेरा एक्स स्क्वायर पे अप्लाई हो। तो यहाँ पर भी यही करूँगी, ए मेरा बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, ये ए साई आ गया माइनस ए कैप साई, दोनों एक जैसा हो गया, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यही तो मैंने बोला था, क्लियर है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसकी क्या, फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में बोलता है टू कम्यूटेटर्स विथ मल्टीप्लिकेशन एज ऑपरेशन, क्या बोलूंगी मैं, टू ऑपरेटर्स with multiplication as operation are always commute, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो कोई ए ऑपरेटर लिया मैंने, ये एक्स है,
बी ऑपरेटर लिया, ये क्या है बेसिकली, ये 2x है। यहाँ पे देखो x और 2x मल्टीप्लिकेशन के टर्म में चल रहा है, तो मेरा ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर क्या होंगे, कम्यूट करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन टर्म में चल रहा है। x और 2x दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन में x में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो b बन जाएगा। तो क्लियरली यहाँ पर जैसे देखा जाए तो ये ऐसा है रिलेशन, a कैप इक्वल्स टू क्या आएगा, b कैप इक्वल्स टू 2 है, मल्टीप्लिकेशन वाला रिलेशन है, तो ये आपस में दोनों ऑपरेटर क्या करेंगे, मेरे कम्यूट करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बेसिस पे अब क्या करेंगे, हम सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सपोज ये मैंने आपको दिया है, सॉल्व करो x कॉमा एच एक्स। ठीक है, हमें पता है h क्या है, बेसिकली मेरा हैमिल्टोनियन है। ठीक है, h क्या है मेरा, h है हैमिल्टोनियन। क्या करूंगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या आएगा मेरा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करूंगी, x लिखा, क्या आ जाएगा मेरा, kx प्लस में क्या आएगा, vx। क्या करूंगी, यहाँ पे लीनियरिटी वाली कंडीशन लगाऊंगी, उससे क्या होगा, ये आ जाएगा x kx प्लस ये क्या आ जाएगा मेरा, x और vx। ठीक है, अब मुझे पता है x और ये kx तो मैं सॉल्व कर लूंगी, प्लस vx को क्या लिख सकती हूँ, मैंने पहले ही बताया था, हाफ kx स्क्वायर के बराबर होता है ये पोटेंशियल एनर्जी। तो kx को भी लिख देती हूँ यहाँ पे, माइनस h कट स्क्वायर डो स्क्वायर बाय डो एक्स स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ पे क्या करा, कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, 1/2 के बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा, x और एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला पार्ट बन जाएगा 0, क्योंकि मैंने अभी बताया था यहाँ पे कौन सा यूज करा है, मैंने ये यूज करा है, a कैप और a कैप स्क्वायर, कितना आ जाता है यहाँ पर, इसका आंसर आ जाता है बेसिकली 0। ठीक है, दैट इज कम्यूटेटर विथ इट्स एनी पावर कम्यूट ईच अदर। ठीक है, चलिए तो ये पूरा 0 ही बन गया। अब मुझे आगे वाला पार्ट सॉल्व करना है। आगे वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए f ले लेती हूँ, कोई फंक्शन, h कट स्क्वायर यहाँ से बाहर निकाल देती हूँ, ये क्या बचा, x। अच्छा, एक काम कर सकते हैं हम, इसको ये ना लिखते हुए क्या लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम ऑलरेडी px का कर चुके हैं। ठीक है, px का कर चुके तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख देते हैं, px स्क्वायर बाय 2m। तो क्या होगा, यहाँ से 1/2m बाहर, ये क्या आ गया x, और ये क्या आ गया px स्क्वायर, और ये क्या आ गया 0। क्या आ जाएगा, इसका कम्यूटेटर सॉल्व करेंगे, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, i h कट और कितना आ जाएगा 2px। ठीक है, यही होता है px p टू दी पावर n n p टू दी px टू दी पावर n माइनस 1। क्या होगा यहाँ से, ये आ जाएगा i h कट बाय 2m। अच्छा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ ये आ गया, बाद में क्या बचा मेरे पास, ये बचा मेरा px। ये क्या हो गया, बेसिकली फाइनल आंसर आ गया मेरे पास, क्या आ गया, h कट स्क्वायर i h कट स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया बेसिकली मेरे पास, ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर। क्लियर है, क्या आएगा, i h कट ये लिया मैंने, px स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, अगर इसको और ओपन करके लिखना है तो i h कट बाय m, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस आई एच का डो बाय डो एक्स, आई का आई में मल्टीप्लाई होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना बचेगा, एच कट स्क्वायर बाय एम डो बाय डो एक्स। ये क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। इसमें हमने अभी तक जितना भी कम्यूटेटर ऑपरेटर पढ़ा है सभी को इसमें क्या करा है, अप्लाई किया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ कम्यूटेटर ऑपरेटर, क्या देखा, सिग्निफिकेंस ऑफ कम्यूटेटर ऑपरेटर, सिग्निफिकेंस ऑफ कम्यूटेटर ऑपरेटर, सिग्निफिकेंस ऑफ कम्यूटेटर ऑपरेटर। क्लियर है, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे तो देखना,
if two operators commute each other, then they will not follow the Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. ठीक है, अब देखो मेरा हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, हम डिस्कस कर चुके हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स या स्पीशीज क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की आप साइमल्टेनियसली विथ सर्टेनिटी एग्जैक्ट पोजीशन या मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते. अगर आपने पोजीशन एग्जैक्टली फाइंड आउट कर ली तो कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी मतलब कुछ ना कुछ एरर मेरा मोमेंटम में आ जाएगा. अगर आपने मोमेंटम एग्जैक्टली फाइंड आउट कर लिया तो कुछ ना कुछ मेरा एरर या अनसर्टेनिटी पोजीशन में आ जाएगी. लेकिन ये बोलता है कि अगर मेरे जो ऑब्जर्वेबल, यहाँ बेटर है लिखे इफ टू ऑब्जर्वेबल, डायरेक्ट लिखते हैं then the observable corresponding to क्या आएगा, then the observable corresponding to operators do not follow the Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. क्लियर है? ठीक है. अगर मेरे दो ऑपरेटर कम्यूट कर गए, ठीक है, अगर उनका आंसर कम्यूटेटर का 0 आ गया मींस वो कम्यूट कर रहे, तो फिर वो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे. इसका मतलब क्या है, वो दो ऑपरेटर या फिर दो ऑब्जर्वेबल जो ऑपरेटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपस में क्या करेंगे, फिर आप उनको एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे हम यहाँ मैंने लिया x और क्या लिया, px लिया, क्या लिया, x लिया और क्या लिया, px लिया. सपोज ये ले लिया x px लिया, मुझे पता है ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो ये क्या है, नॉट अ कम्यूटेटर ऑपरेटर. क्या है ये, नॉट अ कम्यूटेटर ऑपरेटर. ठीक है, thus we cannot find out the exact value of position and momentum एज पर हिजनबर्ग. अब क्या ये कम्यूटेटर नहीं है, कम्यूट नहीं कर रहे एक दूसरे को, तो फिर क्या करेंगे, फिर ये हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे. और अगर फॉलो करेंगे तो आप x और px का साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते. x की वैल्यू फाइंड आउट एग्जैक्ट हो गई तो px में एरर आ जाएगा, px की एग्जैक्ट फाइंड आउट हो गई तो क्या होगा, x में मेरा एरर आ जाएगा. क्लियर है? ठीक है, चलो दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं. ये पहला हुआ, दूसरा मैंने लिया px और क्या करा, py लिया. इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो आप करके देख लो क्या आएगा. px के लिए लिया, कितना आ जाएगा, यहाँ से कम्यूटेटर सॉल्व करते ये होगा px py माइनस py px. साथ में क्या लगा होगा, एक फंक्शन लगा होगा. ठीक है, px का वैल्यू माइनस आई एच कट
डो बाय डो एक्स, इसका वैल्यू माइनस आई एच कट डो बाय डो वाई। सिमिलरली माइनस लगाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा, माइनस आई एच कट। एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं, क्लियरली समझ में आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा हेक्टिक। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या पी एक्स और पी वाई, क्या आ जाएगा यहाँ पर, पी एक्स पी वाई माइनस पी वाई पी एक्स। पी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस आई एच कट डो बाय डो एक्स, ये कितना हो जाएगा, माइनस आई एच कट डो बाय डो वाई, माइनस ये कितना आएगा, अच्छा इसके बाहर फंक्शन ज़रूर लेके चल देना। ठीक है, ये फंक्शन ले लिया, यहाँ क्या आएगा, माइनस एच आई एच कट डो बाय डो वाई माइनस आई एच कट डो बाय डो एक्स, ये हुआ, और बाहर फंक्शन पूरे के ब्रैकेट में। क्लियर है, यहाँ से क्या होगा, माइनस आई एच का आई आई माइनस माइनस प्लस हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस एच कट स्क्वायर डो एक्स डो वाई, ये माइनस लगाया, यहाँ पर भी वही बना, क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, तो माइनस एच कट स्क्वायर डो वाई बाय डो एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा था, ये बाहर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट और ये एफ, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर बाय डो एक्स डो वाई। ठीक है, एफ को अंदर ले लेती हूँ, माइनस माइनस प्लस एच कट स्क्वायर डो वाई डो एक्स और एफ। क्लियर है, ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्यों, सिंस डो स्क्वायर एफ बाय डो एक्स डो वाई इक्वल टू होता है डो एफ डो एक्स डो वाई। ठीक है, ये आपस में इक्वल है, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया, जीरो आ गया, एक माइनस में आ रहा है और एक क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। आया समझ में, तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, पी एक्स एंड पी वाई कैन बी डिटरमाइंड simultaneously with certainty, thus unfollow the Heisenberg uncertainty principle. Unfollow the Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. क्लियर है, ये आ गया मेरा फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिग्निफिकेंस देख लिया कि अगर कोई दो ऑपरेटर कम्यूट करेंगे तो बेसिकली वो क्या होंगे, फिर हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे। ओके, चलिए लास्ट हमारा एक ऑपरेटर और बचा है, दैट इज कम्यूटेटर रिलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसको और देख लेते हैं, कम्यूटेटर रिलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्या देखना है, एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है, सबसे पहले तो ये सर्कल को याद रखना, इसी ऑर्डर में होना चाहिए, एक्स वाई और ये होगा जेड। ठीक है, याद रखना है यहाँ पर, अगर मेरा यहाँ पर क्या लिखा है, एंगुलर मोमेंटम, और उसके साथ में मेरा कम्यूटेटर देके रखा है पोजीशन का, क्या देके रखा है, पोजीशन का, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आई एच कट और यहाँ आंसर आएगा पोजीशन। आई एच कट लगाना है और आंसर किस में रिपोर्ट होगा, बेसिकली मेरा पोजीशन में। ठीक है, चलिए दूसरा, अगर मेरा यहाँ पर क्या लिखा है, एंगुलर मोमेंटम लिखा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम, और यहाँ पर क्या लिखा है, मोमेंटम, दैट इज लीनियर मोमेंटम। ठीक है, कौन सा मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। आंसर क्या आएगा, आई एच कट, आंसर रिपोर्ट होगा बेसिकली मेरा मोमेंटम में। क्लियर है, इसके बाद आगे अगर मेरा क्या देके रखा है, आगे क्या देके रखा है, एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम ही देके रखा है, क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम, और क्या है वापस से एंगुलर मोमेंटम। तो मेरा फाइनल आंसर भी क्या आएगा, फाइनल आंसर भी मेरा आएगा आई एच कट एंगुलर मोमेंटम।
आई एच कट एंगुलर मोमेंटम। अगर ये 3 याद कर लिए तो इसके आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ से आपका फाइनल हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करना चालू करते हैं, यही मैं बता देती हूँ तो इजी रहेगा। क्या होगा, देखो सबसे पहला मैंने लिया क्या, एल एक्स और क्या लिया एक्स, क्या आ जाएगा आंसर, आई एच कट एक्स। दूसरा क्या लिया मैंने, सपोज लिया एल वाई वाई, आंसर क्या आ जाएगा, आई एच कट वाई। सपोज मैंने तीसरा ले लिया क्या, एल एक्स और क्या लिया पी एक्स, क्या आ जाएगा, आई एच कट पी एक्स। यहाँ से ही समझ में आ जाएगा आपको, सिर्फ क्या लगाना है, आई एच कट लगाना है और क्या करना है, फाइनल आंसर को लिखना है। अगर मैंने यहाँ पर सपोज ऐसा उल्टा कर दिया, x पहले ले लिया और क्या ले लिया, एल जेड ले लिया। ठीक है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ है हमारी, x का x के साथ नहीं हो सकता, यहाँ पर x का x के साथ नहीं, इसका इसके साथ नहीं, इसका इसके साथ नहीं। ओके, क्या करना पड़ेगा, एल एक्स का y के साथ लेना पड़ेगा, एल वाई का z के साथ आएगा, एल एक्स का पी वाई के साथ। ठीक है, और अब क्या होता है यहाँ पर, ये मैंने सर्कल बेसिकली इसलिए ड्रॉ किया था, सर्कल ड्रॉ करने का पर्पस है, x x के बाद y, y के बाद क्या आ जाएगा z, y y के बाद z, z के बाद क्या आ जाएगा x, x के बाद y, y के बाद क्या आ जाएगा, आई एच कट, ये हो जाएगा मेरा पी जेड। अब देखो यहाँ उल्टा आ गया, x से पीछे की तरफ जा रहा है z, तो यहाँ लगेगा माइनस आई एच कट पी वाई। क्लियर है, तो आपको ऐसे करना है, ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन याद रखना, अगर इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस, और अगर रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई तो क्या आ जाएगा, फिर आपको आंसर माइनस में रिपोर्ट करना है। ठीक है, और एक चीज लास्ट देखते हैं हम, यहाँ पर एल एक्स एल वाई क्या आ जाएगा, माइनस, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया आई एच कट एल जेड। यहाँ पर सिक्स्थ देखते हैं, एल वाई एल जेड, आंसर क्या आ जाएगा, आई एच कट कितना आ जाएगा, आई एच कट एल एक्स। ठीक है, हम डायरेक्ट इसको, हम कम्यूटेटर कैसे सॉल्व करना है मैंने वो बता दिया है। एंगुलर मोमेंटम पोजीशन तो आई एच कट पोजीशन, एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम आई एच कट मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आई एच कट एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा रिलेशन और है, वो और याद रखना, क्या है वो, बेसिकली कि एल स्क्वायर के साथ x होगा तो भी 0, एल स्क्वायर के साथ पी एक्स होगा तो भी 0, एल स्क्वायर के साथ एल एक्स होगा तब भी 0। मीन्स अगर एल स्क्वायर के साथ कोई भी क्वांटिटी होगी, सब क्या होंगे मेरे, 0 होंगे। यहाँ पर एल स्क्वायर y लिया तो भी 0, एल स्क्वायर पी वाई लिया तो भी 0। ठीक है, तो एल स्क्वायर के साथ आप किसी भी ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर को लेंगे, एक्स को, पी एक्स को, एल एक्स को, सबके सबका आंसर क्या आएगा, बेसिकली 0 आएगा। ओके, सो यहाँ पर हमारा पूरा कम्यूटेटर ऑपरेटर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में विथ नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।